Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Knowledge. Today we will talk about learn like this, you will never forget. ऐसा इस तरह से को कुछ हो सकता है अध्ययन कि हम कभी भूले ही नहीं। जबकि हमारे एक सर थे, वो ये कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी सब है बेवफा, रात को रटे और दिन को सफ़ा। तो फिर कोई चीज़ याद कैसे रह पाएगी? तो उसके लिए ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताए थे, कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग को लर्न किया जाता है। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में वर्क डन बाय डिफरेंट किंग्स। अब आप है ना अलग अलग राजाओं के कार्यों को याद कैसे करोगे? तो उसके लिए पहले आप क्या करो, उनको डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट में 3 तरह का कॉलम आप बना लो। फर्स्ट, द किंग्स हु डिड गुड वर्क। तो ऐसे राजा जिन्होंने क्या है अच्छे कार्य किए। अब अच्छे कार्य क्या हो सकते हैं? तो अच्छे कार्य वो होंगे जिसमें सड़कें बनाना, जिसमें सड़कों के किनारे नालियाँ बनाना, जिसमें किनारे पे पेड़ लगाना और कुएं, तालाब, बावड़ी वगैरह उसका निर्माण करना। ये सब कार्य होते हैं अच्छे। अब इसमें क्या है कि लोगों पे आर्थिक बोझ ना पड़े, उसके लिए टैक्स में भी वो छूट दे दिया करते हैं। तो ऐसे राजाओं की लिस्ट आप अलग से बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है द किंग्स हु डिड बैड वर्क। ऐसे राजा जिन्होंने बुरे कार्य किए। बुरे कार्य में क्या होगा कि जो काम इन्होंने किए अच्छे राजाओं ने, वो काम नहीं किए। पहला बात तो ये। दूसरी बात है कि टैक्स वगैरह, वो टैक्स में उन्होंने बहुत वृद्धि कर दी, उसके कारण से आर्थिक असंतोष लोगों में फैल गया। अब आता है तीसरे, द किंग हु वेस्टेड टाइम एंड मनी। तो ऐसा राजा जिसने क्या है कि है ना अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट किया। क्या ऐसा भी राजा है? हाँ बिल्कुल है। वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कुछ कार्य ऐसे किए जिसके कारण से कुछ लोग तो उसको पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है कि टैक्स। उसने क्या किया कि 2 आप कर है, जिससे क्या है सबसे ज़्यादा उसको इनकम मिलती थी। उसने उस 2 आप कर में वृद्धि कर दी। उसी साल पता क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से लोग उस टैक्स को दे नहीं पाए। अब ना राजा को उसको टैक्स को हटाना पड़ा। अब दूसरा आता है कॉइन्स का। अब कॉइन्स में क्या है कि उसने देखा कि सरकारी खजाने को भरने के लिए सोने वगैरह और उनको हटाया और इन्हें तांबे के सिक्के ढाले। अब तांबे के सिक्के बनाने से क्या है कि हर घर में लोग तांबे के सिक्के बनाना शुरू किया और लोगों ने घरों में टकसाल खोल ली। उससे फिर बाद में उसको वापस सोने के सिक्के बनाने पड़े और वो सिक्के निरस्त करने पड़े। वो दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा उन्होंने क्या किया, राजधानी में किया। राजधानी के लिए उसने क्या किया कि क्योंकि उसका जो साम्राज्य था उसके बीचों बीच देव नगर ऐसा कुछ गांव था, जिसको उसने क्या किया दौलताबाद का नाम दिया और दौलताबाद को उसने दिल्ली की बजाय दौलताबाद को राजधानी बनाया। अब राजधानी तो बना देना ऐसा आसान काम तो है नहीं। वहाँ के सारे लोगों को वहाँ जाने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया। अब वो लोग कितनी मुश्किल से वहाँ पहुँचे, काफ़ी लोग तो रास्ते में ही मर गए। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारा उसको नुकसान पहले ही हुआ, फिर ना लोगों में उसके प्रति असंतोष भी फैल गया। बाद में उसको निरस्त करना पड़ा, वापस उसने दिल्ली को ही राजधानी बनाया। अब चौथा आता है कि उसने अपने एम्परर यानी साम्राज्य का भी है ना विस्तार किया। अब साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने क्या किया कि बहुत बड़ी सेना ली, उसको साल भर का वेतन दिया और है ना भेज दिया है ना दो नगर थे आसपास के, उन नगरों पे चढ़ाई करने के लिए। अब वहाँ वो सारे के सारे जो सैनिक है वो रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूलने से ऐसी कंडीशन बनी
कि वहाँ के जो निवासी थे, जो लोग थे, पब्लिक थी, उन्होंने पत्थरों से ही उन लोगों को, सैनिकों को मार डाला और सिर्फ 3 सैनिक है जो बच के वापस आ सके। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य, तो इसको अलग से याद किया जा सकता है। ऐसे हर एक टॉपिक को आप लो और उसको डिफ्रेंशिएट करो और इस तरह से आप याद करो, आसानी से याद होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह से आप भूलोगे भी नहीं। तो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही। मैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाय।